नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर गोड्डा से है। लोगों ने पुलिस को बंधक बना लिया है। महगामा एसडीपीओ को बंधक बना लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां पर लोगों ने पुलिस को बंधक बना लिया। आपको बता दें कि महगामा एसडीपीओ को भी लोगों ने बंधक बना लिया है। ललमटिया के तालझारी के पास की घटना है। ईसीएल को जमीन देने से मना कर रहे हैं लोग और इसी विवाद को लेकर यहां पुलिस को बंधक बना लिया गया। गांव में ईसीएल के अधिकारी गए थे, लोगों को समझाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या है पूरा मामला? आज शाम जब ईसीएल के अधिकारी गांव में गए हुए थे और मामला पुराने लंबे समय से चला आ रहा था कि तालझारी और वेरेंडा गांव के जो लोग थे वो ईसीएल को जमीन देने से मना कर रहे थे, जिसको लेकर लगातार प्रशासन जो मध्यस्थता कर रही थी, लेकिन अब तक बात नहीं बनी थी। और आज सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज जो ईसीएल के वरीय अधिकारी थे, सीएमडी थे या जीएम थे, वो लोग अकेले बिना प्रशासन के ही गाँव में गए थे, जिसके बाद पहले उन्हें बंधक बनाया गया, यानी उन्हें पकड़ कर रखा गया। जिसके बाद की स्थानीय थाना को सूचना दी गई। स्थानीय थाना जब घटना गाँव पर पहुंची है तो स्थानीय थाने को भी गाँव में ही रोक दिया गया। उसके थोड़ी देर के बाद महगामा अनुमंडल के जो एसडीएम थे, एसडीपीओ थे, वो भी गांव में पहुंचे और पता चला कि वो भी गांव से बाहर नहीं आए। जिसके बाद कि अभी कुछ देर पहले, अब से कुछ देर पहले की बात है कि जिले के पुलिस कप्तान, यानी कि पुलिस कप्तान करीबन 35 से 40 किलोमीटर तक का सफर तय कर उस गांव में अब पहुंचने वाले हैं, जिस गांव में ये पूरी घटना चल रही है। और अभी क्या स्थिति बनी हुई है गौरव? अभी भी वो बंधक बने हुए हैं? जी, हालांकि पुलिस कप्तान से जब इस पूरे मामले पर बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बंधक नहीं बनी है, बातचीत चल रही है। लेकिन रात के अंधेरे में जब प्रशासनिक गाड़ियों को रोककर या ईसीएल के गाड़ियों को रोककर बातचीत चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि बंधक बनी है या फिर उन्हें रोका गया है। हालांकि जो पुलिस कप्तान थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो ईसीएल के अधिकारी हैं उनकी गाड़ी रोकी गई थी, जिसके बाद की एसडीपीओ बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन बात नहीं बनी। जिसके बाद पुलिस कप्तान अभी पहुंचे हैं घटनास्थल पर। कुछ देर में पुलिस कप्तान और जिले के जितने भी थाने हैं, लगभग सभी थाने के जो प्रभारी हैं वो भी उसी गांव में पहुंच रहे हैं। और मामला कुछ ज्यादा बढ़े ना, इसको लेकर बातचीत अब की जाएगी, क्योंकि ग्रामीणों का कहना था कि ईसीएल ने जो हमारी जमीन पहले ली थी उसके एवज में जो मुआवजे मिलने थे, जो सुविधाएं मिलनी थी, वो ग्रामीणों को नहीं मिल रहा था और ईसीएल और अधिक जमीन लेना चाह रही थी। लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि अब हम जमीन देना नहीं चाहते हैं, जिसको लेकर के लगातार विवाद उस गाँव में चल रहा था। और 2 गाँव बताया जाता है कि 2 से 3 गाँव के लोगों ने विरोध किया था। जिसके बाद अभी करीबन आधे दर्जन गाँव के जो ग्रामीण है, जो आदिवासी ग्रामीण है, वो अभी घटनास्थल पर है। और तमाम जो जिले के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ जो ईसीएल के 2 बड़े अधिकारी बताए जा रहे हैं कि सीएमडी और जीएम लेवल के अधिकारी हैं, वो गांव में अभी बने हुए। तब देखना होगा। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए गौरव। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और गोड्डा से ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बालू माफिया का डीएमओ पर हमला हुआ है। डीएमओ की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। अवैध माइनिंग रोकने के लिए डीएमओ गए हुए थे, लेकिन वहां बालू माफिया ने डीएमओ पर ही हमला कर दिया। मिनी हाईवा को रोकने पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो से डीएमओ आए थे, जिस पर पथराव कर दिया गया। हालांकि इस पथराव में बाल बाल बचे हैं डीएमओ। 4-5 लोग निकला और हम लोग स्थिति को भापते हुए हम लोग गाड़ी को बैक करने लगे और उन लोग ईटा पत्थर करने लगे। गाड़ी में भी कुछ खरोच आई है। आपकी जिस गाड़ी में बैठे हुए थे? हाँ, जिस गाड़ी में बैठा हुआ था। और फिर वहाँ से हम लोग मेन रोड लेने पर वहाँ पर भी घेरने की कोशिश उन्होंने किया, लेकिन हम लोग का गाड़ी तेज रफ्तार के देखा। कौन कौन थे आप लोग? मैं था और मेरे साथ ट्रांसपोर्ट ऑफिस के स्टाफ थे। बढ़ते आगे। धनबाद में महिला ने तांत्रिक चंदन शास्त्री और पूर्व पार्षद पर दुष्कर्म करने का और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाया है। महिला ने इस मामले की शिकायत स्थानीय न्यायालय में की। वहीं दूसरी तरफ चंदन शास्त्री ने महिला की ओर से लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और मामले की जांच कराने की मांग की है। उस महिला को न हम जानते आज तक, और दूर दूर तक हमारा साथ उससे कोई परिचय नहीं है और कोई जानकारी नहीं है। तो इस टाइप की घटना देखने के बाद तो हम जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जिस दिन से वो आरोप लगाया है तो उस दिन से लेकर अभी तक का हमारा मोबाइल का कॉल डिटेल्स और सीडीआर देखा जाए। अगर उसमें हम दोषी पाते हैं तो हम उसके लिए सजा के लिए भुगतने को तैयार है।
रामगढ़ के पतरातू में नलकारी नदी की तेज धार में बहे लोगों की तलाश के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने डैम के पास से 2 व्यक्तियों के शव को बरामद कर लिया। मृतक 2 लोगों की पहचान समीर सौरभ और डॉक्टर देवाशीष तिग्गा के तौर पर हुई। टीम में शामिल जवान हादसे में लापता तीसरे व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं। लोग 28 लोग आए हैं यहाँ पे और सुबह 5:15 बजे से हमने ऑपरेशन को शुरू कर दिया था और अभी तक सुबह से 2 डेड बॉडी अभी रिट्राइव हो गई हैं और हमें जो सूचना मिली है लोकल प्रशासन द्वारा कि कुल 3 डेड बॉडी हो सकती हैं, तो एक ही और तलाश अभी जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू और हजारीबाग में डूबने से बच्चों की मौत पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर शोक जताया, लिखा कि हजारीबाग और पलामू जिले में बच्चों के डूबने से हुई मृत्यु की खबर से अत्यंत दुखी हूं। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। और लगातार बारिश से जमशेदपुर शहर के कई मोहल्लों की सूरत बिगड़ चुकी है। खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी से बाढ़ के हालात के बाद कई मोहल्ले पानी पानी हो चुके हैं। कदमा में करीब 500 परिवार फंस गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन, टाटा और जुस्को की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और फंसे हुए लोगों तक मदद पहुंचाने में लगी हुई है। ये तस्वीर किसी दियरा इलाके की नहीं बल्कि झारखंड के शहर जमशेदपुर की है, जिसे लोग लोहनगरी के नाम से जानते हैं। लगातार बारिश के बाद पानी की मनमानी के आगे शहर की सारी प्लानिंग पानी पानी हो गई है। कदमा में शास्त्री नगर के ग्रीन पार्क में करीब 500 घर पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं। कई घरों का ग्राउंड फ्लोर भी पानी में डूब चुका है। हालात ये हैं कि मोहल्ले की जिन सड़कों पर मोटर कार सर पर दौड़ती थी, उन गलियों में आज रेस्क्यू फोर्स की बोट उनका सहारा बन रही है और जिन्होंने अपने घरों में मार्बल से चमचमाती सीढ़ियां बनवाई थी, वो आज गैलरी के सहारे उतरने को मजबूर हैं। कुछ लोग हैं जो कि हम लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं निकलने के लिए, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, वो ये नहीं आना चाह रहे, तो उनको भी जो रिक्वायरमेंट है, जो उनका खाना है हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, वो भी दिया जा रहा है और लोग भी बढ़ करके आए हैं मदद करने के लिए। स्वर्णरेखा नदी के तटीय इलाके में बसे मोहल्लों में करीब 2000 से अधिक परिवार पानी की चपेट में हैं। कई इलाकों में लगातार टाटा, जुस्को और जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रही है, लेकिन अब भी सैकड़ों परिवार अपने घरों में फंसे हैं या वे घर की छत पर बैठकर राहत की राह देख रहे हैं। हम लोगों का प्रयास रहा है कैसे भाई बहन जो फंसे हुए हैं उनका मदद करना, हर संभव प्रयास करके हम लोग करते रहेंगे। किसी तरह कोई बीमारी या कोई ऐसा कोई खबर आई है कि कोई लोग? अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, अगर होगा तो हम लोग उसको हॉस्पिटल, चाहे दवाई की व्यवस्था, वो सब सारा चीज हम लोग तैयार है। जिसको जो जरूरत पड़ेगा हम लोग देने का काम करेंगे। शास्त्री नगर तो 1 नंबर से 5 नंबर पूरा फंसा हुआ है बुरी तरह से। यहाँ भी काफी बुरी स्थिति बनी हुई है, जिसमें बच्चे जिस घर में ज्यादा से ज्यादा हैं, तो हम लोग ने दूध का भी वितरण किया है, ब्रेड, केला, पानी वगैरह पहुंचाने का कार्य किया है। ग्रीन पार्क कॉलोनी खरकई नदी से भी सटा है और कॉलोनी के बगल से ही शहर का नाला खरकई नदी में गिरता है और इसी नाले के जरिए लोग बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे अचानक इनकी मुसीबत बढ़ गई। फिलहाल तत्काल फंसे हुए लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास जारी है। जिला प्रशासन पूरी तरह उन्हें राहत पहुंचाने के लिए नाव के द्वारा डोर टू डोर, घर घर पहुंचकर उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को हुई घटना के बाद से तनाव को खत्म कराने के लिए अब जनप्रतिनिधियों ने पहल की है। बड़कागांव थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और दोनों समुदायों के बीच बढ़ती खाई को पाटने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसको लेकर 22 अगस्त को इलाके में शांति मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद और विधायक सदर मनीष जायसवाल ने इस दिशा में पहल की। दरअसल एक पोस्ट डालने को लेकर नाबालिग युवती से उठक बैठक और मारपीट करने के बाद इलाके में तनाव हो गया था। हमारे सेक्रेटरी साहब बोले हैं, सभी बुद्धिजीवी बोले हैं कि इसकी सुरक्षा की हमारी झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कल से बोकारो और धनबाद जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। 22 अगस्त को सुबह 10 बजे रांची से बोकारो के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:30 बजे
पेटरवार फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में इनका आगमन होगा। वहीं दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक फॉरेस्ट गेस्ट हाउस पेटरवार में तीनों घाट अनुमंडल के 155 मुखिया के साथ संवाद करेंगे। रात्रि विश्राम परिसदन भवन बोकारो में होगा, जबकि 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चास अनुमंडल के 94 मुखिया के साथ बोकारो स्टील सिटी कॉलेज सेक्टर 6 में संवाद होगा। दोपहर कार्यक्रम 2 बजे से 4 बजे तक परिसदन भवन में सुनवाई और जन सुनवाई का कार्यक्रम है, तो शाम 5 बजे धनबाद जिले के लिए विभाग की टीम प्रस्थान करेगी। रात्रि विश्राम परिसदन भवन धनबाद में होगा। वहीं आगे 24 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धनबाद टाउन हॉल में 256 मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम है। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक परिसदन भवन धनबाद में सुनवाई और जन सुनवाई का कार्यक्रम है।